Good evening to all. My name is Krishna Singh Kholia. I am assistant professor in KITM Degree College. Today we have a special guest with us, Ms. Chandraprabha ma'am. So welcome ma'am. Thank you. We are happy to taking an interview with you. So before start, मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका करियर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार है और धन्यवाद है KITM में मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं खटीमा से ही हूँ। मेरा जो बचपन है खटीमा में ही गुजरा है। मैंने अपनी स्कूलिंग की है खटीमा राणा प्रताप इंटर कॉलेज से। उस टाइम पे वो केवल हाई स्कूल तक था, तो मेरा हाई स्कूल है 10th क्लास मेरी खटीमा राणा प्रताप से हुई है। फिर 12th मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खटीमा से किया है। मैं 10th और 12th दोनों की मेरिट लिस्ट होल्डर हूँ। उस टाइम पे मेरा मेरिट में नाम आया था। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है। मेरा ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। उसके बाद मेरा मास्टर्स रहा है, वो रहा है SRMS टेक्नोलॉजी बरेली से, और मेरा SRMS में परसेंटाइल था 85% था MTech में। उसके बाद मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था दिल्ली में। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स लिए थे। तो मेरे जो करियर की स्टार्टिंग है वो एज अ टीचर हुई है, और मुझे पर्सनली टीचिंग में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ना और पढ़ाने का मेरे को बहुत शौक है। अभी मैं करंटली जो हूँ एज एन सीनियर डेटा एनालिस्ट वर्क करती हूँ, और जो इस समय टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक पावर BI है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं उस पर वर्क करती हूँ। तो बच्चों के लिए जो IT फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, बिकॉज अभी हर कोई जो है वो IT में आना चाह रहा है। बट अगर आप अच्छा सीखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप IT में जितना मर्जी उतना पैकेज ले सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप अच्छा करिए, सीखिए और फॉरेन जाइए। ओके मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप KITM से कैसे जुड़े, आपको KITM के बारे में कैसे पता चला स्टार्टिंग में, और आपकी KITM की जो जर्नी है वो कैसी रही? मैं KITM से जुड़ी थी। मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। उसके बाद कुछ ही टाइम में मैं यहाँ पे HOD बन गई थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और मैं यहाँ पे KITM में जब तक रही, मैंने देखा KITM जो है एक बहुत छोटी से एक प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ था। MD सर के प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के योगदान से आज जो कॉलेज बना है वो सब उन्हीं का ही योगदान है। आज बहुत अच्छे लेवल पे कॉलेज पहुंचा है, और जिससे मुझे आज देख के सच में बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, और बच्चों को वो डिलीवर करना चाहते हैं। ये प्लस पॉइंट है। कई कॉलेजेस होते हैं ना, फैकल्टीज़ को रिक्रूट करते हैं, सैलरी लेते हैं, उन्हें आता है, बट वो बच्चों को सिखाना नहीं चाहते। बट KITM में जो भी फैकल्टीज़ है वो चाहती है कि मेरे अंदर जितना भी है मैं अपना निचोड़ सारे बच्चों को दे दूँ, और उसी का मैं रिजल्ट भी देख रही हूँ। हमारे कई बच्चे हैं जो अभी प्लेस हो चुके हैं। हमारा फर्स्ट बैच था, उनमें से ऑलमोस्ट 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। अभी KITM में हमारा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, और होटल मैनेजमेंट चल रहा है जो कि पहले से ही था। BSc IT है, और अभी हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस का सब्जेक्ट ब्रांच स्टार्ट की है। और ये सभी कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, और आगे ही ऐसे बढ़ता रहेगा अगर सबका योगदान रहेगा। बहुत जल्द हम मास्टर्स भी स्टार्ट करेंगे, और ये सब देख के मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि खटीमा एक छोटी जगह है, यहाँ पे स्कूलिंग ढंग की नहीं थी, और यहाँ पे अब कॉलेज मिल रहा है। तो आसपास के एरिया के जो स्टूडेंट हैं जो बाहर नहीं जा सकते, या इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं, थोड़ी से कुछ आपको मनी प्रॉब्लम है, तो उस सब के लिए MD सर सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास था MD सर का। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आप खुद भी एक IT इंडस्ट्री से हैं, आप अभी भी IT इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जो स्कोप है IT इंडस्ट्री में, अभी जो करंट की सिचुएशन को हम देखें तो कैसा है बच्चों के लिए, कितना अचीव हम इसमें कर सकते हैं, बच्चे जो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर है तो कितना इसमें अचीव कर सकते हैं? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो जो हमारा इंडियन मार्केट है, अगर उसमें से हम IT को हटा दें तो इंडियन मार्केट कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बाकी सेक्टर्स बहुत कम जगह हैं जो पूरा आप वाइट कॉलर जॉब देखते हो, बड़े बड़े पैकेजेस आते हैं कि उसको 50 लाख का पैकेज है। इवन IT में तो मैं बोलूँगी अभी कईयों को तो करोड़ करोड़ के पैकेज भी मिले हैं। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को ही मिला है। तो इतना अच्छा ग्रोथ है IT का, इतनी अच्छी ग्रोथ बाकी किसी इंडस्ट्री में नहीं है। अगर आप मैकेनिकल में भी जाओगे वहाँ पे भी सैलरीज वगैरह कम है। जो ग्रोथ IT में है बच्चों को मिलेगी वो
थोड़ा प्रयास से बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उस पर वर्कआउट करना चाहिए। कॉलेज से सीखिए, उसके बाद जो अभी एआई का बहुत स्कोप चल रहा है, बट उन सब के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन है, जावा है, C++ है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके फिर आगे बढ़ना है। ओके मैम, एज पर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे आप टीचिंग में भी आप कर चुके हैं और आईटी इंडस्ट्री में भी आप कर चुके हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंट है और बच्चों को हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए कि किस इंडस्ट्री में बच्चे ज़्यादा जल्दी जॉब पा सकते हैं और जितने अपना जो करियर है फ्यूचर कितने इजीली बना सकते हैं दोनों इंडस्ट्री में? वो तो मेरा मानना है कि ये पर्सनल चॉइस होती है। अगर मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है तो हमें वही जॉब करनी चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्रायोरिटी हमारे इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि हम वही काम अच्छा कर सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है। पढ़ाने में रुचि है तो हमें टीचिंग में जाना चाहिए। टीचिंग में भी बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा पैकेजेस देती हैं। यहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्ट बहुत है। और अगर आप आईटी में जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में जाना चाहते हो, तो आप इंडस्ट्री में आ जाइए। और प्रोग्रामिंग, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी अभी जो टाइम आ रहा है, जिसको नहीं भी आती है उन किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ लो कोड नो कोड। अभी जो टाइम है कम कोड में करने का आ गया है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। जो आईटी इंडस्ट्री है ना, अब वो बेसिक प्रोग्रामिंग से बिल्कुल हट चुकी है। अब बेसिक प्रोग्रामिंग का कल्चर ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, खत्म तो नहीं होगा बिकॉज नए नए प्रोडक्ट आने हैं, वो तो बेसिक में ही है, बट हाँ टूल्स का टाइम भी बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैं कहूँगी 60 और 40 का रेशियो हो चुका है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। और केवल प्रोग्रामिंग के अलावा टेस्टिंग भी है, बाकी सारे आपके फील्ड्स में, उसमें भी आप करियर बना सकते हो। ओके मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप KITM कॉलेज में आए। तो मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि मैम बच्चों के लिए एक मैसेज आप दे दें जो उनके करियर के ग्रोथ के लिए और उनके फ्यूचर के लिए जो हेल्प करेगा। मैम बच्चों को मेरा यही मैसेज रहेगा, आपकी फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आईटी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं यहाँ पे फैकल्टीज़, तो उनको उन फैकल्टीज़ से पूछना है कि सर हम कैसे करें, आईटी में क्या होता है, लाइक स्टार्टिंग हम कैसे करें, हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सबका उनको अपने आप खुद से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक तरीके से फैकल्टी उनको गाइड कर सकती है, बट खुद का टाइम टेबल उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। फैकल्टीज़ यहाँ पे मेरे को पता है हमेशा रेडी रहती है बच्चों को गाइड करने के लिए। और अपने कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल को बूस्टअप करना है। अगर उन्होंने डेवलपमेंट में जाना है तो एक प्रोग्रामिंग को पकड़ें, उससे आगे बढ़ जाएं। टेस्टिंग में जाना है तो उसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद आगे बढ़ें। और अगर टीचिंग में आना है तो उसके लिए उनको क्या है कि थ्योरी का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है फैकल्टी से पूछें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आगे बढ़ें। फ्रेशर्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना मैंडेटरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। ओके मैम, जैसा कि आप बतौर आईटी एडवाइजरी में भी हैं KITM कॉलेज में, तो एज ए एडवाइजरी आप क्या सजेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे और क्या ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं जिससे हमारा KITM कॉलेज और आगे बढ़ सकता है? देखिए सर, कॉलेज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप होते हैं उसमें एडवाइजरी बोर्ड मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ही डिसाइड करते हैं कि हमको कॉलेज में क्या रूल्स अप्लाई करना है सो दैट कॉलेज ग्रो करे। तो मैं उसके लिए हमेशा रेडी रहूँगी। अगर कल को किसी स्टूडेंट को भी आईटी में कोई इशू है तो वो ग्रुप बना के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और सैटरडे संडे में मुझे जब भी टाइम होगा मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूँगी। इवन फैकल्टी मेम्बर्स को कुछ भी इशू है तो वो भी मैं करने को रेडी हूँ। और जब भी मैं खटीमा आऊँगी तो एक बार मैं कोई ना कोई किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके अपना लेक्चर या सेमिनार डिलीवर करने का मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं पूरा तरीके से करने का ट्राई करूँगी कि कोई भी टॉपिक लूँ, उसके लिए सेमिनार दूँ, या फिर बच्चों को बताऊँ कि उनका प्लेसमेंट के लिए कैसे होता है, वो कैसे आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। बिकॉज एंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। एंटर करके फिर उनका फ्यूचर अच्छा हो ही जाता है, वो खुद से अपने रास्ते बना लेते हैं। तो मैं उनको बताऊँगी कि आपकी क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप एंटर कर सकते हो। इस तरीके से मैं हेल्प करूँगी कॉलेज की। ओके मैम, थैंक यू सो मच अगेन कि आप KITM कॉलेज में आए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके जो सजेशंस थे आपने बहुत हेल्प करी इन चीज़ों में। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप दोबारा से यहाँ पे आएँ और हमें इसी तरह से गाइड करते रहें। वेलकम सर, एंड थैंक यू ऑल KITM स्टाफ एंड MD सर कि मुझे कॉलेज में बुलाया। हाँ, आगे जब भी ज़रूरत होगी मैं कॉलेज के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके।
थैंक यू।